पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरणों में गैस और धूल के बादलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन बादलों के भीतर ऊर्जा और दबाव के प्रभाव से कई उल्कापिंड का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे एकत्रित होकर ग्रहों के निर्माण की दिशा में अग्रसर हुए। सूर्य का उदय एक विशाल विस्फोट का परिणाम था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के सघनता के कारण हुआ। यह विस्फोट न केवल सूर्य को जन्म देता है, बल्कि इसमें ऊर्जा का एक विशाल स्रोत भी उत्पन्न करता है, जो बाद में सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों के विकास को प्रभावित करता है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण वास्तव में सूर्य के आसपास मौजूद स्ट्रेट के अंतर्गत घटित टकराव से हुआ। ये टकराव विभिन्न ग्रहों के आकार और उनके स्थान को निर्धारित करने में सहायता करते हैं, जिससे सौर प्रणाली का संस्थापन सुनिश्चित होता है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक तापमान में केवल एक महासागर के अस्तित्व में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह महासागर ठंडा होने लगा और इसके केंद्र में धातु और रेडियोएक्टिव तत्वों का संकेंद्रण शुरू हुआ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सुदृढ़ करता है। ज्वालामुखियों की सक्रियता ने पृथ्वी पर जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा और गैसें वातावरण को प्रभावित करते रहे, जिससे जलवायु की विविधता में वृद्धि हुई और संभावित जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा, जिससे ज्वालामुखियों की गतिविधियां घटने लगीं। इस समय सूक्ष्म जीवों का विकास प्रारंभ हुआ, जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। माइक्रोबैक्टीरिया की भूमिका ने पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, जो जीवन के लिए अनिवार्य रही और आगे जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हुई। पृथ्वी के तापमान में कमी आने के परिणामस्वरूप बर्फ की परतों का निर्माण होने लगा। यह स्थिति लाखों वर्षों तक बनी रही, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई, जो जलवायु में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाती है। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने फिर से पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित किया, जिससे सूक्ष्मजीवों के विकास के लिए नए अवसर निर्मित हुए। यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के लिए जीवित रहने के नए मार्ग खोलती है। समुद्री पौधों के विकास ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित किया। इसके परिणामस्वरूप समुद्री जीवों ने धीरे धीरे अपने अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू की, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक था। लगभग 47 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पहले पौधे का उभरना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रकार के पौधे और वृक्ष भी विकसित होने लगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता लाते हैं। पृथ्वी पर तापमान और वातावरण की स्थिरता ने समुद्री जीवों को पानी के बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रवृत्ति ने जमीनी जानवरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो पृथ्वी की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पृथ्वी के पेंजिया के विभाजन ने भूमि और जल के बीच संतुलन को प्रभावित किया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कई वन्य जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हुआ। हिमालय का निर्माण अफ्रीका और भारत के बीच हुए टकराव के परिणामस्वरूप हुआ। यह भूगर्भीय गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने पृथ्वी की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की घटना ने प्रलयकारी प्रभाव डाला। इस घटना ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और कई जीवों को विलुप्त होने के कगार पर ला खड़ा किया, जो जैव विविधता के लिए एक खतरा बन गया। पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक विकास में जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तापमान में बदलाव के साथ जीवों का विकास भी प्रभावित हुआ, जो जीव विज्ञान के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बंदरों के विकास में उनके पैरों पर चलने की क्षमता ने उन्हें शिकार में सहायता की। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उन्हें एप्स में परिवर्तित करते गई, जो विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चरण है। इंसानों ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की स्थिति बिगड़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रवृत्ति के चलते भविष्य में और भी परिवर्तन होंगे, जो पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं।